श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राजा राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम। सभी सुधी श्रोताओं को सप्रेम जय श्री सीताराम। वैराग्य संदीपनी का मूल दोहा संख्या 9। दोहा नहीं, यहां गोस्वामी जी ने चौपाई ले ली, इसलिए यहां अब मूल दोहा की जगह मूल चौपाई, और चौपाई ऐसी है। अति शीतल अति सुखदाई समदम राम भजन अधिकाई जड़ जीवन को करय सचेता महिमे विचरत है हेता। गोस्वामी जी का ये भाव है कि संत जन अत्यंत शीतल शांत स्वभाव के, मृदुल मनोहर और सुखदायक होते हैं, सुखदायक होते हैं। वे मन पर विजय और इंद्रियों को दमन करने वाले तो हैं ही, श्री राम की भजन की विशेषता उनमें होती है। वे मूर्ख संसारासक्त जीवों को सचेत करते हैं, सावधान। वे मूर्ख अर्थात जो संसारासक्त हैं उन ऐसे जीवों को सचेत करते हैं, सावधान करके भगवान की ओर लगाते हैं, और इसी हेतु इस जगत में विचरण करते हैं। अति शीतल, संत के हृदय में भगवान का श्री चरण विराजमान रहता है, वे नित्य ध्यान करते हैं। नारद जी व्यास जी से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय 5 के 19वें श्लोक में ये निवेदन कर रहे हैं। न वै जनु जातु कथं जना ब्रजेन मुकुंदं सेवन सेव्यं वदंग संसृतिं स्मरन् मुकुंदाग्रह युगगं पुनरविहातु मिच्छन् रसग्रहो यतः। व्यास जी जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले साधारण कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वो भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करते करते उससे फिर छोड़ना नहीं चाहता। उसको रस का चस्का तो लग चुका है। श्री हरि के चरणों से शीतल गंगा जी प्रकट हुई हैं। कहा गया अतः पद्भ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम के अनुसार भगवान के चरण जहां रहेंगे वहां शीतलता ही रहेगी। अतः शीतल कहा। भगवत कथा ही गंगा है और भगवान शंकर हमारे बाबा विश्वनाथ पार्वती जी से तो यही कह रहे हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भागवत जी के ही एकादश स्कंद में उनके अध्याय 6 में देवताओं ने जब भगवान कृष्ण जी की स्तुति में
शुरू की तो इस प्रकार का वचन कहा, हे प्रभु, आपने त्रिलोक की पाप राशि को धो देने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला की भरी कथा नदी और दूसरे आपके चरण प्रक्षालन के जल से भरी हुई गंगा जी। अतः सत्संग से भी विवेकी कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप को मिटा देते हैं। संत लोग कहते हैं कथा मात्रैक जीविना, इसलिए संत लोगों का एकमात्र आश्रय क्या है, एकमात्र आश्रय क्या है, कथा मात्रैक जीविना होते हैं। बोले राम भगत जन जीवन धन से, भगवत कथा ही संतों का जीवन धन प्राण सर्वस्व है। भगवान श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद के अध्याय 26 के श्लोक 28 में तो कहते हैं, तेषु नित्यं महाभाग महाभागे सुमत्कथा संभवन्ति हितान् नृणान् जुषतां प्रत्युन्नत्यघ्नं प्रपुण्यत्यघम। अर्थात कह रहे हैं परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा और कौन कहे। उनके पास क्षमा करिएगा, उनके पास सदा सर्वदा मेरी कथाएं लीलाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करता है उनके सारे पाप ताप वो धो डालती हैं। इसीलिए कहा अति शीतल। वाल्मीकि जी मानस जी के अयोध्या कांड में कहते हैं कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय में भगत उर चंदन भगवान घर बना के रहते हैं, उसे शीतल करते हैं। एक बाबा है जिनका नाम खुद ही सब जानते हैं, संत श्री राधा बाबा। कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग साधना करते हैं, पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि अमुक साधना से साधना की साधक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, कि अमुक साधना से साधक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने जितना पढ़ा है, संतों के मुख से सुना जितना है, तो सभी ने एक ही स्वर से एक ही बात कही है। श्री राधा बाबा का वचन है कि लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है कृपा है, और भगवत कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह भी हो सकता है कि साधना करते करते साधक को कृपा पात्रता मिल जाए, पर यह नहीं कहा जा सकता कि कृपा पात्रता पाने के बाद भी वह कृपा भाजन बनेगा अथवा नहीं। कृपा पात्रता की स्थिति बड़े ध्यान से श्रवण करें आप लोग, और कृपा पात्रता की स्थिति और दूसरा कृपा पात्र की स्थिति, ये दोनों अलग अलग हैं सरकार। साधना करते करते साधक का हृदय जब विगलित यानी द्रवीभूत हो जाता है, और जब द्रवीभूत होकर पिघलने लगता है लाह की तरह, तो भगवान की शीतल दृष्टि उस पर पड़ती है। तब मन उस सांचे में ढल जाता है जिसमें भगवान डालना चाहते हैं। भगवान की इस शीतल दृष्टि के पड़ने को ही संत लोग भगवत कृपा का अवतरण कहते हैं। मामवलोकय पंकजलोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। पुनः भगवान की यह कृपा किस पर अवतरित होगी और किस ढंग से अवतरित होगी, यह किसी नियम में बांधी नहीं जा सकती है। वह कार्य जो आज तक विश्व के इतिहास में नहीं हुआ, वह कार्य जो देखने में असंभव लग रहा है, वह उस कार्य की पूर्णता का भार सच्चे विश्वास के साथ कोई भगवान पर छोड़ तो दे, और आप मान लें कि भगवान
उस कार्य को पूरा कर देंगे, उस आस्तिक के लिए, उस आस्तिक व्यक्ति के लिए भगवान नवीन नियम का निर्माण कर देंगे। ये स्पष्ट है, यह बिल्कुल सही बात है। उस अनोखे आस्तिक के लिए आद्यंत 9 विधान का भी की रचना भगवान अपनी ओर से करने लग जाएंगे। पर दुर्भाग्य से इस प्रकार के सौभाग्यशाली आस्तिक मिलते कहाँ हैं, मिलेंगे कहाँ। श्री भगवान नाम की शीतलता, भगवत कृपा की शीतलता संत के हृदय में क्या कहा जाए, रोम रोम में भरी रहती है। अतः कहा गया अति शीतल, अति ही सुखदाई, संत लोग अत्यंत सुख देते हैं। मानस उत्तर कांड में जब सप्त पृष्ठ के उत्तर संदर्भ में काकभुसुंडी जी ने गरुण जी से कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और तो और सुंदर कांड में लंकिनी ने हनुमान जी से क्या कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए कयंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तात्पर्य क्या है कि भगवान के चारों विग्रह नाम रूप लीला धाम संतों के हृदय में सदा निवास करते हैं, इसलिए ये सब सुख के स्वरूप ही तो हैं। नाम क्या है, बोले सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। रूप क्या है सरकार, बोले पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सबलायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। लीला क्या है सरकार की, बोले राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुने सजानी। और धाम क्या है, देखत अवध को आनंद गीतावली। अतः संतों के द्वारा सबको सुख ही सुख और सच्चा सुख, स्थायी सुख मिलता ही रहेगा। शम दम, बाह्य इंद्रियों को अनर्थकारी विषयों को रोकना ही दम है। शम क्या है, बोले अंतःकरण से तथा नियमनम शमः, उसी प्रकार अंतःकरण को वश में रखना शम है। संत लोग बाहर और भीतर से नियंत्रित रहते हैं, तब भजन में मन लगता है और छूट के भजन करते हैं। राम भजन अधिकारी संतों के मन में यह बैठ जाती है बात की, हरि माया कृत दोष बिनु, हरि माया कृत दोष गुण बिनु, हरि भजन न जाहि, भजिय राम तजि काम सब, अस विचारी मन माही। काकभुसुंडी जी ने संस्कृत में स्पष्ट संकल्प किया है, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ते कि दुस्तरम तरन्ति ते, हरि श्रुति सिद्धांत ही है उरगारी, राम भजिय सब काज विसारी। और तो और कह दिया विनय पत्रिका में कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करहि कृपा निधि तेरो। अतः सच्चे संत क्या है, भजनानंदी होते हैं। पुनः याद करूं,
श्री राधा बाबा जी अपने प्रेम सत्संग सुधा माला के 45वें मणि में उन्होंने निवेदन किया, लिखा कि इसीलिए संत कहते हैं कि भजन करो, भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा, और मल मिटा कि विक्षेप अर्थात काम, क्रोध आदि, अशांति, चंचलता और आवरण तो बहुत आसान चीज है। बोले एक बार बड़े प्रेम से कहा था हमारे नाना जी को उन्होंने कि मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बस इतना काम कर सको तो करना पड़ेगा, और उस काम को उसे ही वो करे, भगवान उसके बाद आपको अपना लेंगे और विक्षेप तो संत दूर कर देंगे। दृष्टांत उन्होंने दिया, क्या बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे दर्पण है उस पर चिकटा मैल चढ़ता है ना, वो हिल रहा है और पर्दे लगे हुए उस पर रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। संत नीचे ऊपर पेंच कसकर हिलना भटकना सब नष्ट कर देंगे, भगवान पर्दा हटा देंगे, बस मुख स्पष्ट दिखने लग जाएगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो उसका सबसे बड़ा उपाय है साबुन। और साबुन क्या है? बोले निरंतर नाम ही भगवान को, अपने मन को धोने के लिए साबुन है। निरंतर नाम का जब बहुत सहज साबुन है। संसार में मनुष्य जन्म लेने का सर्वोत्तम कार्य सर्वोत्तम कार्य क्या है? भगवान ने ये शरीर दिया है तो एकमात्र के लिए दिया है, मात्र भजन करो, भजन करो, भजन करो। लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज के प्रसिद्ध संत जुगलानंद शरण जी अपने नाम कांति के पद में कहते हैं, भजन सार है, भजन सार है, भजन सार है भाई। भजन करत सुख स्वाद सरत सब भजन सजन रसिकाई। भजन भाव वल्लभ विनोद निधि वेद पुराण बताई। युगलानन्य भजन नाम ही को परम प्रमोद प्रदाई। आदि मध्य परिणाम अमलयानंद अमल सुपावे। दस दिश विश्व विचित्र महामुद मंगल तिन के दिखावे। जिनको लगन लगी नामन सो सुख सहज समावे। और जुगलानन्य शरण श्री सियवर नाम ही ते सरसावे। आहा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के 205वें पद में तो क्या रखा कि जौन जो मन भज्यो चाहे हरि सुर तरु। तो तज विषय विकार सार भजु अजहु जो मैं कहूँ सोई करूँ। क्या कह रहे हैं? क्या करने के लिए? बोले सम संतोष विचार विमलयति सतसंगति चारि दृढ़ करि धरु। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष करि परिहरु। वो स्वामी जी आगे कह रहे हैं कि श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरो। नयन निरखी कृपा सिंधु हरि अग जग रूप भूप सीतावरु। नयन निरखी कृपा समुद्र हरिज अग जग रूप भूप सीतावरु। तुलसीदास शिव मत मार्ग चलत सदा सपने नाही न डरो। यह की मुहर लग गई। और हमारे नाना जी के गुरुदेव भगवान, मानस के गुरुदेव भगवान जिनके अंक में बैठकर हमारे नाना जी ने रामचरितमानस के ककहरे से शुरुआत की थी। एक बार की बात है कि जब गए, नाना जी बताते थे, नाना जी का अर्थ मानस मणि पंडित राम राणा शुक्ल मेरे नाना जी जब
उन्होंने अपना संस्मरण बताया। ये भद्रवन में ही रहते थे अपने श्री उनके गुरुदेव मानस राजहंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी। उनके पास बैठे, उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमको रामचरितमानस आपको से पढ़ना है। उन्होंने कहा अरे शास्त्री जी, आपको तो संस्कृत के साहित्य का बहुत भरपूर जानकारी है, व्याकरण की जानकारी है, आपके लिए तो बहुत आसान है। बोले कि नहीं, गुरु के बिना कृपा से नहीं हो सकता। गुरु बनाया, विधिवत शिक्षा ली है। तो वो बाबा विजयानंद जी कहते हैं कि भागवत में जहाँ एतावान शब्द आवे, समझना कि व्यास जी की मुहर लगी है। जैसे एतावानेन लोकस्मिन् पुंसां स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत्र सर्वत्र तदीक्षणम। अनेकों बार एतावान का प्रयोग भागवत में है। उसी प्रकार तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में जब यही शब्द हो, वहां गोस्वामी जी की मुहर लगी समझनी चाहिए। यह पद्य श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद के अध्याय 29 में जो कृष्ण भगवान जी ने उद्धव के प्रति उसका सार निचोड़ साधन मृत्युंजय योग कहा है, उसी की छाया ही है। इसका आचरण करने वाला निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेगा, यह ध्रुव सत्य है। इसका अनुष्ठान करने पर स्वयं परमात्मा सहायता करते हैं, विघ्न बाधाएं नहीं व्याप्ति हैं, या उन्हीं प्रभु का वचन है। राजा राम 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 राजा राम। इस प्रकार अति शीतल अति सुखदाई समदम राम भजन अधिकाई। जड़ जीवन को करय सचेता महिमे विचरत ही हेता, महिमे विचरत है हेता। संत संसार में क्यों भ्रमण करते हैं, इसको अपने मूल चौपाई वैराग्य संदीपनी में कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जय श्री सीताराम।